कि मौर्य पैलेस हुआ करता था इसी जगह पर, और उस मौर्य पैलेस को हटा करके यहाँ पर जो है बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था। बिल्डिंग निर्माण के लिए जो है एक गहरी जो है कहा जाए कि नींव की खुदाई की गई थी, और उन नींव की खुदाई में जो है पानी घुस गया था। पानी अभी भी आप देख सकते हैं कि भरा हुआ है, और इससे सटा हुआ जो एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को मैं दिखाऊंगा कि इस बिल्डिंग की गिरने की संभावनाएं जताई जा रही थी। घर छोड़े एक, लेकिन अभी अब रिस्क खत्म हो गया है। सामने देखिए आप, 5000 बोरा बालू उसमें भर के डाला गया है और फिलिंग किया गया है। अब कोई चिंता की बात नहीं। मान के चलिए अभी तो बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन अभी मानसून अभी चलना है, 3 महीना मानसून चलेगा। अगर बीच में कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार होगा कि जिसका ये जगह है और जो इसका कॉन्ट्रैक्टर है, जो इंजीनियर है, नगर निगम के लोग हैं जिनके द्वारा हमें सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है। ये नगर निगम का कार्य था कि इसमें हम किस तरह इनको सहयोग करें, एनडीआरएफ का टीम भेज करके हम इनको कैसे सुरक्षा प्रदान करें हमारा मकान का, ये सब कुछ नहीं किया गया। नगर राजधानी रांची में हल्की बारिश के साथ मानसून ने दस्तक दिया था, और जो मौसम विभाग है उसके द्वारा कहा गया था 19 और 20 तारीख को जो है रेड अलर्ट रहेगा, लोग घर से कम ही बाहर निकले। उसी बीच जो है जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, जो मानसून आने से पहले से जो काम किए जा रहे थे, वही काम जो है रांची के इस वक्त हम लकड़ी टाल के पास खड़े हैं, और जहां पर एक मौर्य पैलेस हुआ करता था इसी जगह पर, और उस मौर्य पैलेस को हटा करके यहाँ पर जो है बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था। बिल्डिंग निर्माण के लिए जो है एक गहरी जो है कहा जाए कि नींव की खुदाई की गई थी, और उन नींव की खुदाई में जो है पानी घुस गया था। पानी अभी भी आप देख सकते हैं कि भरा हुआ है, और इससे सटा हुआ जो एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को मैं दिखाऊंगा कि इस बिल्डिंग की गिरने की संभावनाएं जताई जा रही थी कि बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकता है। हालांकि मीडिया में खबर चलने के बाद जो है ठेकेदार की ओर से जो है भरने का काम किया जा रहा है। इस गड्ढे को देखिए, धीरे धीरे जो है बचाव कार्य लगाया गया है ताकि ये बिल्डिंग नीचे ना गिरे। फिलहाल कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं, जान लेते हैं क्या कुछ स्थिति है। यहाँ तक आ जाएगा 12 चक्का। हाँ। क्या लग रहा है, आ जाएगा? हाँ। बिल्डिंग नहीं गिरेगा ना? नहीं, अब तो देखिए जो प्राकृतिक आपदा आई थी वो टल गई है, और सभी के सहयोग से यहाँ पर जो फिलिंग का काम था वो लगभग पूरा होने वाला है। एक तरफ जिधर बिल्डिंग थी और बाकी 2 तरफ पेंडिंग है, इसको भी अभी करने का प्रयास सभी के प्रयास से किया जा रहा है, और अब कोई बहुत खतरे का बात नहीं है। अच्छा, सुने कि बिल्डिंग के लोग घर खाली करके चले गए थे। बिल्कुल राजेंद्र जी बगल में खड़े हैं। अब कोई भी इतना बड़ा जब रिस्क होगा तो घर में कैसे रहेगा। हम लोगों ने भी निवेदन किया था कि भैया आप घर छोड़ दीजिए, हम लोगों की बात सुने, घर छोड़े एक, लेकिन अभी अब रिस्क खत्म हो गया है। सामने देखिए आप, 5000 बोरा बालू उसमें भर के डाला गया है और फिलिंग किया गया है। अब कोई चिंता की बात नहीं। देखिए, मानसून आता है तो जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो रुक जाता है, लेकिन ये तो पहले से काम चल रहा था यहाँ पर। तो मानसून आने वाला था, बगल में बिल्डिंग थी, तो क्या ठेकेदार को इन सभी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए था? पहले से बचाव करना चाहिए था, हो सकता है। ठेकेदार और इंजीनियर दोनों को ओवर कॉन्फिडेंस था। अच्छा, कि हम लोग इस काम से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका, जिसके कारण ये मामला आ गया। अच्छा, ये मामला आया। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं संजीव चौधरी हूँ, जिला भाजपा उपाध्यक्ष हूँ। तो यही वो व्यक्ति हैं जिनका घर जो है इस कंस्ट्रक्शन जो के बगल में जो है, जहाँ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है मौर्य पैलेस के बगल में इनका अपार्टमेंट है। क्या पूरा परिवार लेकर के आप लोग घर खाली कर दिए? जी, मैं जो स्थिति था, डिप्लोरेबल कंडीशन मेरा था, घर में कभी भी धराशायी होने की स्थिति में होने के कारण हमने इसको अपना जगह बदल कर दूसरे जगह में रह रहा हूँ। और प्रशासन के तरफ से थाना प्रभारी आए थे, उन्होंने भी कहा कि आप जो है यथाशीघ्र ये घर अपना आप खाली कर दीजिए, इसलिए बाध्य होकर हमको खाली करना भी पड़ा। अच्छा, बहुत कितने दिनों से ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था? ये मई से चालू हुआ है। मई से, यानी कि मानसून आने से पहले से? हाँ। तो आप लोग नहीं बोले थे कि मानसून आने वाला है, आप लोग इसका ध्यान रखिए ताकि कोई खतरा ना हो? ठेकेदार इंजीनियर को बोला था आपने? नहीं, इस तरह की मैंने सोच किसी में आया नहीं था कि इस तरह का स्थिति आ सकता है। हम लोग ने सोचा कि ठीक है ये काम करेगा तो वो लेवल तक आ जाएगा, लेवल तक आ जाएगा तो हमको फिर दिक्कत होना नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि इनका काम काफ़ी धीमा चल रहा था, जिसके कारण ये स्थिति पैदा हुआ। कितने लोग रहते होंगे इस अपार्टमेंट में? इसमें हम लोग 7 आदमी रहते हैं। 7 आदमी? ये तो अभी वो लोग हैं इस अपार्टमेंट? नहीं, अभी कोई नहीं है, अभी खाली कर दिए? बिल्कुल खाली। अभी वो लोग, उन लोगों को कहाँ शिफ्ट कराएं आप लोग? हमारा बजरा में एक छोटा भाई रहता है, हम लोग उसी के यहाँ
ठहरे हुए हैं। तो अगर मान के चलिए अभी तो बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन अभी मानसून अभी चलना है, 3 महीना मानसून चलेगा, अगर बीच में कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार होगा कि जिसका ये जगह है और जो इसका कॉन्ट्रैक्टर है, जो इंजीनियर है, नगर निगम के लोग हैं जिनके द्वारा हमें सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है। ये नगर निगम का कार्य था कि इसमें हम किस तरह इनको सहयोग करें, एनडीआरएफ का टीम भेज करके हम इनको कैसे सुरक्षा प्रदान करें हमारा मकान का, ये सब कुछ नहीं किया गया। नगर निगम की तरफ से कोई आया था यहाँ पर? नगर निगम की तरफ से भी कोई आया नहीं है और न किसी से हमारी बात हुई है। किसी से बात नहीं? जी नहीं। तो ये देखिए, अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि मौसम विभाग की ओर से कहा गया था कि एनडीआरएफ की टीम को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है कि किसी भी प्रकार की कोई अगर दुर्घटना घटती है तो हम तैयार हैं, बचाव करेंगे। फिलहाल हम आपको ये गड्ढा दिखा दे। ये गड्ढा देखिए, अभी पानी का जलस्तर जो है मोटर के माध्यम से जो है जलस्तर को कम किया जा रहा है और फिलिंग का काम किया जा रहा है। देखिए, जो मोरम है, मोरम को बिछाया जा रहा है। जो दीवार है, जो बिल्डिंग से सटा हुआ दीवार है, उस दीवार के किनारे किनारे जो है भरने का काम किया जा रहा है मोरम, ताकि भू धसान ना हो और मिट्टी खसके ना और बिल्डिंग गिरे ना, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। फिलहाल पूरी स्थिति पर प्रशासन नज़र बनाई हुई है ताकि किसी भी प्रकार का कोई अनहोनी और दुर्घटना यहाँ पर ना घटे। हालांकि पूरा पॉश इलाका है, अगल बगल में आपको अगर दिखाऊं तो बिल्डिंगें हैं, भरा पूरा इलाका है और ये वही रास्ता है जहाँ पर पहले जो है मौर्या पैलेस इसी जगह पर हुआ करता था और उस मौर्या पैलेस को अब हटा दिया गया है ज़मीन मालिक के द्वारा और अब यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। अगर मैं मिट्टी दिखाऊं तो मिट्टी आप देखेंगे कि जो रोड की मिट्टी है वो भी कटी है, धीरे धीरे भूधसान होता जा रहा है और किसी भी क्षण यहाँ पर जो है बड़ी दुर्घटना होने की आशंका जो है जताई जा रही है। हालांकि नगर निगम जो है समय समय पर इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है निर्देश जारी करते रहती है और बताती है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उस कंस्ट्रक्शन एरिया के आसपास में अगर कोई बिल्डिंगें हैं तो उन बिल्डिंगों को भी कहीं ना कहीं जो है नगर निगम को सतर्क करना चाहिए, बताना चाहिए कि वर्षा आने के कारण जो है मिट्टी कटती है और भूधसान होता है। भूधसान होने के कारण जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। फिलहाल प्रशासन इस बिल्डिंग के ऊपर में अपनी नज़र बनाई हुई है ताकि किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना ना घटे। फिलहाल इस बिल्डिंग के पूरे जो परिवार हैं वो यहाँ से इस बिल्डिंग को खाली करके जा चुके हैं। इस वक्त ये बिल्डिंग पूरी तरीके से खाली है और जब खबरें मीडिया में चली और प्रशासन को इसकी जानकारी मिली उसके बाद जो है आप देख रहे होंगे कि मिट्टी को भरा जा रहा है किनारे किनारे, जहाँ जहाँ पर मिट्टी कटी है और जहाँ लग रहा है कि भूधसान हो सकता है। हालांकि मैं तस्वीरें दिखाऊं इस तरफ से तो रोड का भी मिट्टी कटता हुआ नजर आ रहा है और रोड भी किसी भी क्षण जो है नीचे धंस सकता है। तो स्थिति और परिस्थिति पर नज़र पूरी तरीके से जिला प्रशासन बनाई हुई है। आगे हम आपको इस खबर में और भी अपडेट देंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।